क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में हर रोज एक नई मुश्किल आ जाती है। एक दिन ऐसा लगता है जैसे हर चीज आपके खिलाफ हो और अगला दिन बस उसी तरह की और मुश्किलों से भरा हो। आपने कितनी बार सोचा है, अगर मेरी लाइफ में ये चैलेंजेस नहीं होते तो क्या होता। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली ताकत तब दिखती है जब आपके पास समस्याएं होती हैं। जब आप उन समस्याओं का सामना करते हुए खुद को खड़ा रख पाते हैं, तब वही मोमेंट आपकी मानसिक ताकत का प्रूफ होता है। इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ केवल मुश्किलों को झेलने की बात नहीं है, यह उन सभी हालातों में मजबूत बने रहने का नाम है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। आप जिस भी फेज से गुजर रहे हैं, वो असल में आपके अंदर छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का समय है। आपको बस उस ताकत को पहचानने की जरूरत है। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने अंदर की मेंटल स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारी उम्मीदों के उलट हो जाती हैं। ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, या फिर कोई प्लान आखिरी वक्त पर कैंसिल हो जाता है। उस वक्त हमारा पहला रिएक्शन होता है फ्रस्ट्रेशन। मन में गुस्सा आता है, सवाल उठते हैं, यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन सच ये है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मेंटली स्ट्रांग लोग इस कठोर ट्रूथ को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि जो चीज उनकी पावर में नहीं है, उस पर एनर्जी वेस्ट करना बेकार है। सोचिए, अगर आप बारिश को रोकने के लिए गुस्सा करेंगे तो क्या वो रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप छतरी लेकर निकलेंगे तो आप खुद को बचा सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है अपनी रियलिटी को समझना और उससे लड़ने की बजाय उसे अपनाना। ये वीकनेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ है। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक क्लैरिटी के साथ सोच पाते हैं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। मान लीजिए आपके एग्जाम रिजल्ट्स आपकी उम्मीद से खराब आते हैं। आप क्या करेंगे? खुद को ब्लेम करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि अब मुझे और मेहनत करनी है? मेंटली स्ट्रांग लोग यही करते हैं। वो अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं और उसे स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं। जब आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। आप उस वक्त को जी पाते हैं जो अभी आपके पास है। तो आज से प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करें। लाइफ की हर प्रॉब्लम को बैटल की तरह ना लें। याद रखें, हर चैलेंज के साथ एक नया रास्ता भी आता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंड इमोशंस। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब है अपने इमोशंस को दबा देना। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अपने इमोशंस को दबाते हैं वो अंदर ही अंदर कमजोर हो जाते हैं। इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बॉस ने आपको सबके सामने डांट दिया। पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, शायद इंसल्ट महसूस होगी। लेकिन आप उस मोमेंट पर अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, इग्नोर कर देता हूं। पर यही फीलिंग्स अंदर घुटती रहती हैं और धीरे धीरे स्ट्रेस का रूप ले लेती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो अपने इमोशंस को पहचानते हैं। अगर उन्हें हर्ट महसूस होता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें खुशी होती है तो वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। इमोशंस को फील करना कोई वीकनेस नहीं है, ये आपको इंसान बनाता है। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल करना भी सीखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको हार्श वर्ड्स कह दिए। अगर आप अपनी इमोशंस को समझते हैं तो आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करेंगे। आप कामली सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। जब भी आप किसी इंटेंस इमोशन को महसूस करें, जैसे एंगर या सैडनेस, तो 10 सेकंड के लिए पॉज करें, डीप ब्रेथ लें और खुद से पूछें, ये इमोशन क्यों आया? क्या ये मुझे कुछ सिखा रहा है? चैप्टर 3, सेट क्लियर बाउंड्रीज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं? कोई दोस्त जो हमेशा आपकी मदद मांगता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता, या कोई कॉलीग जो हर बार अपने काम को आप पर टाल देता है।
मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी और टाइम की रिस्पेक्ट करना। इमेजिन करें, आपके पास एक फोन है जिसकी बैटरी लो है। अगर आप बिना सोचे समझे हर ऐप चलाते रहेंगे तो फोन बंद हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी मेंटल एनर्जी होती है। अगर हम हर किसी को खुद पर हावी होने देंगे तो हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। बाउंड्री सेट करने के लिए आपको असर्टिव होना पड़ेगा। जब कोई आपकी लिमिट क्रॉस करे तो पोलाइटली लेकिन फर्मली अपनी बात कहें। जैसे अगर कोई दोस्त बार बार आपकी प्लान्स को कैंसिल करता है तो आप उसे कामली बता सकते हैं कि आपकी टाइम की वैल्यू है। मेंटली स्ट्रांग लोग गिल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो जानते हैं कि बाउंड्रीज रखना उनकी मेंटल पीस के लिए जरूरी है। आप भी प्रैक्टिस करें। जब कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करे तो एक बार रुकें और सोचें, क्या ये मेरे लिए सही है? बाउंड्रीज आपको ना सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि आपकी संबंधों को भी स्वस्थ बनाती है। चैप्टर 4, स्टॉप ओवर थिंकिंग। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को इतने गहरे तक खींच लेते हैं कि वो छोटी सी चिंता बड़े डर में बदल जाती है। ये ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया है जहां एक छोटा सा विचार हमें इतनी दूर ले जाता है कि हमें कभी इसका अंत ही नहीं दिखाई देता। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मुझे इस स्थिति पर इतना वक्त और ऊर्जा देने की सच में जरूरत है? ओवर थिंकिंग हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस दोनों को चुराती है। हम किसी छोटी सी बात को लेकर बार बार सोचते रहते हैं और फिर उन विचारों के चक्र में फंस जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी मीटिंग में कुछ गलती की और अब आप उसी बात को बार बार सोच रहे हैं, क्या सब लोग नोटिस कर रहे थे? क्या मैंने सही कहा? क्या मैं लापरवाह लग रहा था? लेकिन याद रखें, जो सोच आप खुद के बारे में बना रहे हैं वह खुद से ज्यादा किसी और की नहीं होती। लोग आपकी तरफ उतनी बार नहीं देख रहे होते जितना हम सोचते हैं, और यकीन मानिए वे उन छोटी छोटी बातों को जल्द ही भूल जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ओवर थिंकिंग को रोकते हैं और चीजों को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जब भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए वो खुद से कहते हैं, क्या यह सच में मेरे लिए महत्वपूर्ण है? क्या मुझे इस पर इतना वक्त देना चाहिए? और अगर जवाब ना हो तो वो उस थॉट को छोड़ देते हैं। टिप: ओवर थिंकिंग रोकने के लिए खुद को एक टाइम लिमिट दें। जब तक आप किसी विचार पर 5 से 10 मिनट से ज्यादा ना सोचें, उस वक्त को एक प्रैक्टिकल स्टेप में बदलने की कोशिश करें। जैसे आपने सोचा कि आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि वो कैसे महसूस करेंगे। इस पर सोचना छोड़ दें और बस वहां जाकर खुद से बातें करें। ओवर थिंकिंग को अपनी आदत से निकालना आसान नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होगी। आपके दिमाग में जो विचार घुमा रहे होते हैं वो आपके लिए नहीं होते। आपका दिमाग उनका मालिक है और आपको इसे अपने तरीके से चलाना है। चैप्टर 5, बिल्ड अ रेजिलिएंट माइंडसेट। रेजिलियंस या लचीलापन वह क्वालिटी है जो हमें मुश्किलों से उठने और आगे बढ़ने में मदद करती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी गिरते नहीं, बल्कि यह है कि हम गिरकर फिर से उठने की क्षमता रखते हैं। जिंदगी में सब कुछ हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता। हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रेजिलिएंट होता है वह हर परिस्थिति में ढल जाता है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहता है। आपने सुना होगा कि जो हमें मार नहीं सकता वही हमें और मजबूत बनाता है, लेकिन यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। रेजिलियंस का मतलब है हम कितनी भी मुश्किलों से गुजरें, हर बार अपनी ताकत और आत्मविश्वास को बनाए रखें। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी किसी भी समय हमें चुनौती दे सकती है। सोचिए, आप किसी नए जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हैं और आपको रिजेक्ट कर दिया गया। पहली बार सुनने में बहुत दर्द होगा, लेकिन यह आपको वीक नहीं बनाता। एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति खुद को उस रिजेक्शन से ज्यादा नुकसान नहीं होने देता। वह इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, जहां उसने कुछ सीखा और अगली बार बेहतर करेगा। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ फिजिकल टफनेस नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता है, जो आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके रिएक्शंस को प्रभावित करता है।
जब आप मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं तो आप न सिर्फ अपने खुद के जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। एक्शनेबल टिप, किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अपने आप से पूछें, इसमें सीखने का क्या मौका है, और फिर उस पर काम करें। चैप्टर 6, डेवलप अ डेली ग्रेटिट्यूड हैबिट। हमारी जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास और ज्यादा पैसा हो, हमारी नौकरी और बेहतर हो, हमारी सोशल स्टेटस और ऊंचा हो, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जो आपके पास है उसके लिए आप कितने आभारी हैं? ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल टूल है जो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यह हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करता है और जो हमारे पास है उसकी कदर करने की आदत डालता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी दिनचर्या में ग्रेटिट्यूड को शामिल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। इमेजिन, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले यह सोचते हैं कि आप जिन चीजों के लिए आभारी हैं उनकी लिस्ट बनाएं। आपके पास एक रूफ है, खाना है, आपकी फैमिली है। ये वो बातें हैं जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए भी शांत रहते हैं। एक्शनेबल टिप, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करने के लिए एक नोटबुक में रोज 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल सा एक्सरसाइज आपकी सोच को बदल देगा और आपको हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी बनाए रखने में मदद करेगा। ग्रेटिट्यूड हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी किसी एक्सटर्नल चीज पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच पर आधारित है। जब हम हर दिन आभारी होते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं और मेंटल पीस का अनुभव करते हैं। चैप्टर 7, मैनेज योर टाइम लाइक अ प्रो। हर एक इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग इस समय का इस्तेमाल करके बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ लोग इसे बिना किसी खास दिशा के खो देते हैं? क्या फर्क है? यह फर्क होता है टाइम मैनेजमेंट का। एक व्यक्ति जो मेंटली स्ट्रांग होता है वह जानता है कि समय की सबसे बड़ी कीमत क्या है और वह उसे पूरी तरह से समझदारी से इस्तेमाल करता है। टाइम मैनेजमेंट केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप अपने दिन को अपने गोल्स और प्रायोरिटीज के अनुसार कैसे व्यवस्थित करते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें आपको कई टास्क्स करने हैं, अगर आप बिना किसी योजना के उन टास्क्स को करते जाएंगे तो क्या आप उन्हें एफिशिएंटली कर पाएंगे? शायद नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग से करते हैं। वे अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को सबसे पहले समझते हैं और फिर उस पर फोकस करते हैं। अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपको हर घंटे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल, सोचिए आपने दिन की शुरुआत यह सोचकर की कि आपको जिम जाना है, फिर घर के काम भी करने हैं और उसी दिन एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन भी है। अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ करना शुरू करेंगे तो आप जल्द ही ओवरवेल्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन को सही तरीके से डिवाइड कर लें, सुबह जिम, फिर घर के काम और शाम को काम पर ध्यान देना, तो आपके पास किसी भी टास्क को अच्छे से पूरा करने का समय होगा। एक्शनेबल टिप, हर सुबह अपने दिन को प्लान करें। दिन में सबसे पहले उन कामों को करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे ब्रेक्स लें ताकि आप मेंटली फ्रेश रहें। रिमेंबर, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, और अगर आप इसे सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो यह आपका कंट्रोल खो देगा। एक और आसान तरीका है टाइम ब्लॉकिंग का। इसका मतलब है कि आप दिन के कुछ घंटों को सिर्फ एक टास्क के लिए निर्धारित करते हैं। जैसे अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो हर दिन कुछ घंटों को सिर्फ सीखने और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए रखें। जब आप इस प्रैक्टिस को लगातार करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका समय बहुत प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। आपका समय सबसे कीमती चीज है। अगर आप इसे सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप न केवल अपने गोल्स को हासिल करेंगे बल्कि आप अपनी जिंदगी को भी बैलेंस में रख पाएंगे। चैप्टर 8, बिल्ड हेल्थी रिलेशनशिप्स। जिंदगी में सही रिलेशनशिप्स बनाए रखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हम में से कई लोग ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमें अकेले ही सब कुछ करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। यही कारण है कि रिलेशनशिप्स हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि सही रिश्तों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग हमारी जिंदगी में टॉक्सिक होते हैं वे हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हमें एनर्जी ड्रेन कर सकती हैं, हमारी सोच को नकारात्मक बना सकती है और हमें अपनी मेंटल पीस से दूर कर सकती है। यही वजह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी जिंदगी में स्वस्थ संबंध बनाने में ध्यान देते हैं और विषाक्त लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए कि आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स आपके सामने रखता है, लेकिन जब आपको उसकी मदद की जरूरत होती है तो वह कहीं नहीं मिलता। ये तरह के लोग हमारी एनर्जी और टाइम को कंज्यूम करते हैं। इसके उलट हेल्थी रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं ताकि वे अपनी इमोशनल एनर्जी को किसी नकारात्मक व्यक्ति पर वेस्ट न करें। वो जानते हैं कि एक स्वस्थ संबंध में प्यार और विश्वास होता है और यह उनका समर्थन करती है। जब आप अपनी संबंधों को प्राथमिकता देते हैं तो आप न केवल अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि आप भावनात्मक रूप से मजबूत भी होते हैं। एक्शनेबल टिप, अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग आपके साथ रहकर आपकी इमोशनल वेलबीइंग को इंप्रूव करते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी महसूस हो तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए अपने आप से और अपने वैल्यूज से जुड़े रहें। याद रखें, हेल्थी रिलेशनशिप्स सिर्फ रोमांटिक पार्टनरशिप्स नहीं होती, बल्कि वे दोस्ती, परिवार और सभी महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं जो आपको इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करते हैं। चैप्टर 9, लेट गो ऑफ द पास्ट। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ न कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें चोट पहुंचाता है। कभी कोई रिलेशनशिप टूट जाती है, कभी किसी ने हमें धोखा दिया होता है, या कभी कोई गलत निर्णय लिया होता है जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इन पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम अक्सर अपने साथ लेकर चलते हैं और ये हमारी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पास्ट मिस्टेक्स और हर्ट्स को अपने साथ लेकर चलना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि पास्ट को छोड़ना कितना जरूरी है। जब आप अपने पुराने रिग्रेट्स, पेनफुल मेमोरीज और डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जीते रहते हैं तो वे आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर को भी प्रभावित करते हैं। फॉरगिवनेस और लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें सीखने के अनुभव के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके साथ किसी दोस्त ने धोखा दिया था। आप बार बार ये सोचते हैं कि उसने आपको क्यों ऐसा किया और क्या आपकी गलती थी। इस सोच में आप अपना बहुत वक्त और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आप खुद को और उस व्यक्ति को माफ करते हैं तो आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। लेटिंग गो से एक बड़ा फर्क यह पड़ता है कि आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। जब आप गोकू के दर्द को छोड़ते हैं तो आप अपने वर्तमान जीवन में ज्यादा खुश रह सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। एक्शनेबल टिप, अगर आपके पास कोई पेनफुल मेमोरी है तो उसे जर्नल में लिखें और फिर उसे छोड़ने का संकल्प लें। आप खुद से कह सकते हैं, मैं इसे पीछे छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस स्थिति को भूल जाएंगे, बल्कि आप इसे अपने मानसिक भार के रूप में ढोने से इनकार कर देंगे। लेटिंग गो और मूविंग ऑन में बहुत शक्ति होती है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी को अपने करंट लाइफ और फ्यूचर गोल्स पर लगाते हैं। चैप्टर 10, फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में स्वीकार करें। हम सभी ने कभी न कभी फेलियर का सामना किया है और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो यकीन मानिए एक दिन आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फेलियर को केवल
नकारात्मक तरीके से क्यों देखा जाता है, क्यों हम इसे अपने आत्मसंयम और आत्मविश्वास के खिलाफ मानते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि फेलियर सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक मौका है सीखने का। यह उन्हें अपने गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब हम कोई गलती करते हैं या कुछ हासिल करने में असफल रहते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम हार मान लें और बैठ जाएं, या फिर हम उस गलती से सीखें और आगे बढ़ें। एग्जाम्पल, सोचिए आपने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हार गए। क्या आप इस हार को अपनी कमजोरी मानकर बैठ जाएंगे, या आप इसे एक सीखने का अनुभव मानेंगे और अगली बार और बेहतर तैयारी करेंगे? मेंटली स्ट्रांग लोग उस अनुभव को चुनौती के रूप में देखते हैं, जहां उन्होंने गलती की है लेकिन अब उन्हें इससे आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है। वे जानते हैं कि फेलियर का मतलब यह नहीं है कि वे हार गए, बल्कि यह एक स्टेपिंग स्टोन है सफलता के लिए। हमेशा याद रखें, फेलियर एक अस्थायी स्थिति होती है जो हमें एक स्थायी सफलता की ओर ले जाती है, बशर्ते हम उसे सही तरीके से समझें। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान से जोड़कर नहीं देखते। वे जानते हैं कि फेलियर सिर्फ एक अस्थायी सेटबैक है जो एक नए अवसर का दरवाजा खोलता है। एक्शनेबल टिप, अगली बार जब आप किसी चीज में असफल हों तो इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। खुद से पूछें, मैंने क्या गलत किया और मैं इसे अगली बार कैसे सुधार सकता हूं। यह माइंडसेट आपको फेलियर को एक जरूरी लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखना सिखाएगा। इंट्रोडक्शन, हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, जब हम महसूस करते हैं कि हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारी आदतों में सुधार की आवश्यकता है। खासकर जब हम अपने जीवन के उद्देश्य और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारी मानसिक शक्ति का परीक्षण होता है। मेंटली स्ट्रांग होना एक ऐसी गुण है जो हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि यह हमें खुद को बेहतर बनाने, अपने लक्ष्यों को पाने और उन सभी चुनौतियों को पार करने की ताकत भी देता है जो हमारे रास्ते में आती हैं। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां निरंतर बदलाव और अनिश्चितता है, मानसिक मजबूती एक महत्वपूर्ण कौशल बन चुकी है। यह केवल कठिन समय में अपने आप को संभालने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस स्थिरता और आत्मविश्वास को विकसित करने का तरीका है जो हमें जीवन के किसी भी मोड़ पर अपने फैसले सही ढंग से लेने की शक्ति देता है। हमारा मन हर समय विचारों से भरा रहता है, कभी आशा, कभी चिंता, कभी खुशी और कभी निराशा। इस मन को नियंत्रित करना, इस पर काबू पाना और इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना, यही वह कुंजी है जो हमें मानसिक मजबूती की ओर अग्रसर करती है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखें तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक प्रभावशाली परिवर्तन ला सकते हैं। इस यात्रा में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और तकनीकों से परिचित कराएंगे जो आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाने में मदद करेंगी। इस किताब का उद्देश्य यह नहीं है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डालें, बल्कि यह है कि आप छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से खुद को और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आइए इस किताब की मदद से हम जानें कि मानसिक मजबूती हासिल करने के लिए हमें किन आदतों और मानसिकताओं को अपनाना चाहिए और कैसे हम अपनी जिंदगी में इनका प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं।